हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग। और आज की जो हमारी बुक रहने वाली है वह रहने वाली है दिशा बुक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देखिए पशुओं की प्रमुख देसी नस्लों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है, तो वह है आपका करनाल के अंदर। ओके, अब व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो यानी कि एनबीएजीआर जो है ना, वह करनाल हरियाणा के अंदर है। देश में अब कुल देसी नस्लों की संख्या जो है वह 212 है। ठीक है, और गायों की नस्लों के बारे में देखें तो 53 नस्लें हैं। भैंस के बारे में देखें तो 20 नस्लें हैं। बकरी की बात करें तो 37, भेड़ की बात करें तो 44, घोड़ा व खच्चर की बात करें ना तो 7 नस्लें हैं। ऊंट की बात करें तो 9 नस्लें हैं। सुअर की बात करें तो 13 नस्लें हैं। गधे की बात करें तो 3 नस्लें हैं। और कुत्ते की बात करें तो 3 नस्लें हैं। और याक की बात करें तो 1 नस्ल है। मुर्गे की बात करें तो 19 नस्लें हैं। बतख की बात करें तो 2 नस्लें हैं। और हंस की बात करें तो 1 नस्ल है। ओके, अब बात आती है गायों की नस्लों के बारे में। तो देखिए क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सी दुधारू गायों की नस्ल नहीं है। तो कौन सी है, थारपाकर है, नागौरी, गिर, साहिवाल। तो गिर और साहिवाल और थारपाकर की बात करें तो ये दुधारू नस्ल है, लेकिन नागौरी जो है ना वह क्या है, बाहरवाहक नस्ल है। ठीक है, अब व्याख्या देखें इसके अंदर, तो व्याख्या के अंदर क्या है कि राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के अनुसार भारतीय गायों की नस्लें 53 नस्लें हैं। ठीक है, जिनमें उपयोगिता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल दुधारू नस्लें, ठीक है, यानी कि जो मिल्क ब्रीड है, जिन गायों में 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात यानी कि 10 माह तक दूध होता है ना, तो उन्हें दुधारू नस्ल कहा जाता है। एग्जाम्पल देखें तो साहिवाल, सिंधी, गिर, राठी और देवनी हो गई। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, शीशा गिरा दे। ठीक है, अब बात आती है दी कांजी नस्ल की। जिन गायों में 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात तक दूध होता है, जिन्हें दी कांजी नस्ल कहा जाता है, यानी कि दूध और बोझा ढोने हेतु यानी कि काम में लिया जाता है। एग्जाम्पल देखें तो थारपाकर नस्ल होगी, कांकरेज हो गई, हरियाणा, अंगोल, डांगी, पांगानूर, देवली, मेवाती, गाबालाव, सीरी, राठी, कृष्ण घाटी और निमाड़ी, ये आपकी दी कांजी नस्लें हैं। अब बात आती है हमारी बारवाही नस्लों के बारे में। तो जिन गायों में 500 से 1000 लीटर प्रति ब्यात तक दूध होता है ना, उन्हें बाहरवाग नस्ल कहा जाता है। एग्जाम्पल देखें तो हमारी नागौरी नस्ल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, चाहिए आप कोई भी एग्जाम देना, जेट, आईसीआर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का दें। ठीक है, सभी एग्जाम के अंदर ये नस्ल मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है और पूछा जाता है इसके बारे में। मालवी होगी, कंगायम होगी, अमृत महल, खिलारी, हलीकर, बेचौर, खैरीगढ़, पवार, बरगूर, कैनकथा, गंगोत्री। ठीक है, उपयुक्त नस्लों के अतिरिक्त कैल प्रदेश में कम ऊंचाई एवं छोटे आकार की वेचूर नस्ल की गायें पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, मिनिएचर गाय कहा जाता है। ओके, अब बात आती है हमारी भारतीय गायों की नस्लों के बारे में। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दुधारू गाय कौन कौन सी नस्ल होती है दुधारू, तो साहिवाल हो गई। ठीक है, साहिवाल ये सही से नहीं लिख रखा है इसमें, तो साहिवाल हो गई, राठी हो गई, सिंधी हो गई, गिर हो गई और देवनी हो गई। ठीक है, ये हमारी है दुधारू नस्लें। दी कांची नस्लों के बारे में बात करें तो मेवाती, निमाड़ी, कांकरेज, हरियाणा, थारपाकर, ठीक है, देवली हो गई, अंगोल हो गई, कृष्ण घाटी होगी, गाबालब होगी, पंगानूर हो गई। ठीक है, फिर डांगी और शीरी हो गई। ठीक है, अब बात आती है हमारी इसमें बाहरवाग नस्लों के बारे में। तो बाहरवाग नस्ल कौन सी है हमारी, तो देखिए अमृत महल, बचौर, बरगूर, पवार, खिलारी होगी, कंगायम होगी, कैनकथा होगी, खैरीगढ़ हो गई, नागौरी होगी, मालवी होगी, हेलिकर हो गई और गंगोत्री हो गई। ठीक है, अगर आपको सिंपली याद हो जाती है नस्लें तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इनकी ट्रिक्स बता दूंगी। ठीक है, जिससे आपको इजीली तरीके से ये सभी नस्लें याद हो जाएं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल कौन सी है। तो सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल कौन सी है हमारी, वह है साहिवाल। ओके, अब बात आती है गाय की दीप रोजन नस्ल कौन सी है। तो गाय की दीप रोजन नस्ल जो है वह हमारी थारपारकर नस्ल है। ठीक है, अब बात आती है गाय की निम्न में से कौन सी दुधारू नहीं है।
तो कौन सी दुधारू नहीं है? मालवी है। ठीक है, मालवी नस्ल जो है दुधारू नहीं है। साहिवाल, लाल सिंधी और गिर तो क्या है? दुधारू नस्ल है, लेकिन मालवी जो है भारवाहक नस्ल है, दुधारू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरे उद्देश्य वाली गाय है तो वह कौन सी हो जाएगी? हमारी नागौरी नस्ल हो जाएगी। कौन सी है? नागौरी नस्ल। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल बाहर संबंधी कार्यों के लिए नहीं है? तो वह कौन सी हो जाएगी? राठी, क्योंकि राठी जो है वह हमारी दुधारू नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें? देखिए, निम्नलिखित में से दुधारू पशुओं की नस्ल है तो वह कौन सी हो जाएगी हमारी? तो दुधारू नस्ल है तो वह साहिवाल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? साहिवाल। अब बात आती है साहिवाल की व्याख्या देखें तो साहिवाल जो है ना, इसका ओरिजिन पैलेस कौन सा है? मोटी घुमरी, पाकिस्तान है। त्वचा मुलायम तथा ढीली होने के कारण इसे लोला भी कहा जाता है। इसके सींग जो होते हैं ना छोटे, और शरीर का रंग जो होता है लाल कत्थई होता है। दुधारू नस्ल की इस गाय का दुग्ध उत्पादन 2000 से 2500 किलोग्राम प्रति व्यात होता है। इसके दूध में लैक्टोज, ठीक है, यानी मीठापन जो होता है ना, लैक्टोज 5.2% होता है। सर्वाधिक मात्रा में होने के कारण दूध मीठा होता है। इसके दूध में वसा का प्रतिशत जो होता है ना, वसा जो पाई जाती है यानी फैट जो पाया जाता है वो 4.55 पाया जाता है। ठीक है, यानी 4.55% पाया जाता है। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिवाल नस्ल की गाय के दूध में वसा जो पाई जाती है वह कितनी पाई जाती है? तो वह पाई जाती है हमारी 4.55%। ठीक है, अब बात आती है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय की होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल का जो ओरिजिन पैलेस है वह कौन सा है? तो हाईलैंड है। कौन सा है? हाईलैंड है। ओके, अब बात आती है हमारी इस क्वेश्चन की व्याख्या के बारे में देखें तो भारतीय नस्लों के अलावा विदेशी गायों की नस्लें निम्नलिखित हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड की है, जर्सी द्वीप की है, आयरशायर स्कॉटलैंड की है, ग्रेंसी द्वीप की है, शॉर्ट हॉर्न यानी कि इंग्लैंड की है, रेड एंड डेनमार्क की है, और होल्स्टीन फ्रीजियन की बात करें तो हाईलैंड की है। ठीक है, आजकल के एग्जामों में ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इनके ओरिजिन पैलेस के बारे में, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनके अतिरिक्त भारत के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में संकर प्रजनन द्वारा गायों की कुछ संकर नस्लें तैयार की गई हैं, जैसे कर्नफ्रीज और कर्ण स्विस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि गाय की भारतीय संकर नस्ल है तो कौन सी है? तो वह कर्ण स्विस हो जाएगी। कौन सी है? कर्ण स्विस हो जाएगी। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय की शॉर्ट हॉर्न नस्ल किस देश की है? तो शॉर्ट हॉर्न जो नस्ल है वह किस देश की है? तो शॉर्ट हॉर्न जो नस्ल है हमारी, तो वह है हमारी इंग्लैंड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए कि गिर गाय का ओरिजिनल पैलेस क्या है? तो गिर वन जंगल गुजरात। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा, और ये आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2014 के अंदर और 2012 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखें तो गिर जो है इस नस्ल का मूल स्थान गुजरात के काठियावाड़ सौराष्ट्र है। ठीक है, गिर वन क्षेत्र है। यह नस्ल जूनागढ़, भावनगर एवं अमरेली जिलों में पाई जाती है। गिर नस्ल राजस्थान की अजमेर व भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है। ओके, इस द्वीपरोजन नस्ल को राजस्थान में डैंडा तथा अजमेर में अजमेरा कहते हैं। विशेषता क्या है इसकी? शर्मीली नस्ल के नाम से जाने वाली इस नस्ल के पशुओं का रंग जो होता है ना, लाल सफेद, जिस पर काले, कत्थई व सफेद धब्बे होते हैं। शरीर सुडौल, भारी, कान लंबे व लटकते हुए पत्ते जैसे, माथा चौड़ा व उभरा हुआ, सींग लंबे व मोटे मोटे, गर्दन लंबी व पतली, एन जो होता है वो पीछे तक फैला हुआ, आंखें आदि खुली हुई होता है। ठीक है, गिर का जो भार होता है वो 380 से 450 किलोग्राम तथा नर का भार जो होता है वो 550 से 650 किलोग्राम होता है। उपयोगिता की बात करें यानी यूज की बात करें तो गिर नस्ल की गाय का दूध उत्पादन जो होता है वह 1800 से 2500 लीटर प्रति व्यात होता है, जिसमें औसत वसा की बात करें तो 4.5% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए कि गोवंश की गिर नस्ल उपयुक्त है तो वह है अजमेर क्षेत्र हेतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए कि अच्छी नस्ल की गिर गोवंश की
दुग्ध उत्पादन क्षमता होती है तो वह कितनी होती है? तो 2000 से 2500 लीटर होती है, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। अब बात आती है गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में कहा जाता है, तो वह कहा जाता है रेंडा। ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए ये कौन सा कथन राजस्थान में गिर गौ वंश के बारे में असत्य है? तो कौन सा है इसमें? इसे अजमेर में पाला जाता है, सही है। इसे रेंडा या रेंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बैल को दौड़ खेल में उपयोग लिया जाता है, या इसका उद्भव सौराष्ट्र से है? तो थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा, यानी कि असत्य कथन हमें ढूंढना था, तो थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा कि बैल को दौड़ खेल में उपयोग लिया जाता है, यह कथन असत्य है गिर गाय के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है गिर नस्ल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारतीय नस्ल की गायें जो औसतन दूध देती हैं, जिसके कान पत्ते के जैसे मुड़े हुए होते हैं, वह कौन सी है? तो गिर नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी गाय की दूध के उद्देश्य की नस्ल है? तो वह कौन सी है? गिर नस्ल है। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की कि थारपाकर नस्ल है, तो थारपाकर नस्ल जो है वह गाय की नस्ल है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखें तो थारपाकर नस्ल वेरी मोस्ट है, तो देखिए थारपाकर को मालानी व थारी कहा जाता है। ठीक है, इस नस्ल का मूल स्थान जो है वो पाकिस्तान में सिंध प्रदेश का थारपाकर क्षेत्र है। यह नस्ल गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में पाई जाती है। ओके, और थारपाकर नस्ल राजस्थान के पश्चिमी शुष्क क्षेत्र बाड़मेर व पूर्वी जैसलमेर, फलोदी व पश्चिमी जोधपुर ग्रामीण में पाई जाती है। इसकी विशेषता देखें तो इस नस्ल के पशुओं का जो रंग होता है ना, वह सफेद या धूसर या हल्का भूरा होता है। शरीर मध्यम होता है, सुगठित होता है, ललाट चौड़ा, कान लंबे, नथुने चौड़े होते हैं, सींग मध्यम होता है। ठीक है, गर्दन पतली होती है, लंबी होती है, कुबड़ जो होता है वह उठा हुआ होता है। ठीक है, एंड पूर्ण विकसित होते हैं। थारपाकर गाय का जो भार होता है ना, वह 380 से 400 किलोग्राम होता है, और नर की भार की बात करें तो 450 से 500 किलोग्राम होता है। उपयोगिता की बात करें तो गाय की यह नस्ल इस नस्ल की गाय अधिकतर दुधारू और बैल जो होते हैं परिश्रम होते हैं। थारपाकर नस्ल की गाय का दूध उत्पादन की बात करें ना तो 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यात होता है, और इसके दूध में जो फैट होता है वो 4.5 होता है, और बैल जो होते हैं वो जुताई करने व गाड़ी खींचने के काम में लिए जाते हैं। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन कि थारपाकर जो प्रजाति है ना, यानी नस्ल है, वह कहाँ पाई जाती है? तो थारपाकर जो नस्ल है ना, वह हमारी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गाय की थारपाकर नस्ल के दूध में वसा जो होती है वह कितनी पाई जाती है? तो 4.5% पाई जाती है। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की कि दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्ल जो है ना, वह कौन सी है? तो दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्ल तो थारपाकर व राठी है। ठीक है, अब बात आती है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बाड़मेर का मलानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है? तो वह थारपाकर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि थारपाकर नस्ल की गाय राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में पाई जाती है? तो वह बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थारपाकर नस्ल पाई जाती है? तो पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एलडीसी के अंदर 2018 के अंदर पूछा गया, वन रक्षक के अंदर 2022 के अंदर पूछा गया है, और आयुर्वेद विभाग के अंदर 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा आपके पशु परिचर्यक के अंदर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, देखिए कि निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल सर्वोत्तम भारवाहक के लिए जानी जाती है? तो वह नागौरी नस्ल है। ठीक है, कौन सी नस्ल है? नागौरी, जो कि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2019 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर उदयपुर जो यूनिवर्सिटी है उसने 2023 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एमपीयूटी जो हुआ था ना एग्जाम 2023 के अंदर, उसके अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
अब इसकी व्याख्या के बारे में बात करें तो देखिए कि नागौरी नस्ल की उत्पत्ति नागौर जिले के सोहालक गांव में हुई है। ठीक है, और यह इन क्षेत्रों व उससे लगे संवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। विशेषताओं की बात करें तो इस नस्ल के पशुओं का जो रंग होता है ना, तो प्राय सफेद व धूसर होता है। ठीक है, कैसा होता है? प्राय सफेद व धूसर होता है। शरीर संगठित व शक्तिशाली, कान लंबे, पीठ सीधी, गर्दन मजबूत, सींग मध्यम आकार के अंदर की ओर झुके हुए होते हैं, छाती चौड़ी होती है, पैर सीधे व मजबूत होते हैं, कोबड़ उठा हुआ होता है तथा ऐंस सामान्य होता है। नागौरी गाय का भार जो होता है ना, वो 400 किलोग्राम व नर भार होता है 500 किलोग्राम। ओके, उपयोगिता की बात करें इसमें तो उपयोगिता यानी कि नागौरी नस्ल का जो दूध उत्पादन होता है वह 600 से 900 लीटर प्रति ब्यात होता है। इस नस्ल की गाय कम दूध देने वाली तथा बैल भार ढोने व हल जोतने के लिए सर्वोत्तम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, देखिए कि निम्न में से गोवंश की कौन सी नस्ल शक्ति व श्रम के लिए उपयुक्त है, तो वह है नागौरी नस्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मालवी नस्ल का जो ओरिजिन पैलेस है यानी उत्पत्ति स्थान है वह कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या के बारे में बात करें तो मालवी जो है इस नस्ल का मूल स्थान मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन है। मालवी नस्ल राजस्थान के चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा व झालावाड़ जिले में पाई जाती है। विशेषता की बात करें तो विशेषता क्या है कि इस नस्ल के पशुओं का जो रंग होता है ना, वह लोहा सा धूसर या फिर हल्का सफेद होता है। शरीर गठीला व छोटा, सींग छोटे व मोटे, कान छोटे चौकोने खड़े हुए, गर्दन व टांगे छोटी तथा मजबूत होती है। मालवी का जो भार है वह 300 से 450 किलोग्राम तथा नर का भार देखें तो 450 से 500 किलोग्राम होता है। उपयोगिता की बात करें तो मालवी नस्ल की जो गाय का दूध उत्पादन है वह 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात होता है। ठीक है, और बैल कृषि कार्य के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए निम्न में से गाय की कौन सी दोहरे उद्देश्य नस्ल है, तो वह है हमारी मेवाती नस्ल। ठीक है, अब व्याख्या देखिए मेवाती नस्ल की, तो देखिए इस नस्ल का मूल स्थान हरियाणा व राजस्थान का मेवात क्षेत्र है। माना जाता है मेवाती नस्ल राजस्थान के अलवर, भरतपुर जिले में पाई जाती है। कोठी नस्ल के नाम से परिचित है। ठीक है, इस नस्ल की गाय जो है मध्यम श्रेणी का दूध देने वाली व बैल शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, विशेषताओं की बात करें तो इस दीपरोजने नस्ल के पशुओं का जो रंग होता है ना, वो सामान्य सफेद होता है, परंतु सिर, गला व कंधे पर हल्का काला रंग पाया जाता है। शरीर मध्यम व ढीला ढाला होता है, नथुने चौड़े, चेहरा लंबा, सींग मध्यम व पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं, कान छोटे व खड़े हुए होते हैं, गर्दन छोटी व उठी हुई होती है। गाय का जो ऐन होता है ना, वह छोटा होता है। मेवाती गाय का जो भार होता है वह 300 से 350 किलोग्राम तथा नर का जो भार देखें तो 375 से 425 किलोग्राम का होता है। ठीक है, उपयोगिता की बात करें तो मेवाती नस्ल की गाय का दूध उत्पादन 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यात होता है तथा बैल कृषि कार्य के लिए शक्तिशाली व तेज माने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कि गौ पशु की सबसे बोनी जो नस्ल है ना, वह कौन सी है, तो वैचूर है। ठीक है, मैनिचर या फिर वैचूर है। ओके, व्याख्या देखिए तो केरल राज्य के माणिक्यम नाम की वैचूर नस्ल की गाय गोवंश की सबसे बोनी नस्ल है और 24 इंच मानी जाती है यह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राजस्थान में पाए जाने वाली गाय की श्रेष्ठ नस्ल का नाम बताओ जो लाल सिंधी व साहिवाल गायों की नस्लों का मिश्रण है, तो वह है हमारी राठी नस्ल। कौन सी है, राठी नस्ल है। व्याख्या देखें इसकी, व्याख्या देखिए कि राठी यह गाय की श्रेष्ठ नस्ल है जो लाल सिंधी और साहिवाल के मिश्रण से उत्पन्न हुई है। यह नस्ल जैसलमेर के उत्तरी पूर्वी भाग, बीकानेर के पश्चिमी भाग एवं अनूपगढ़ में पाई जाती है। ओके, विशेषताओं की बात करें तो इस नस्ल के पशुओं का जो रंग होता है वह हल्का सफेद, हल्का लाल रंग के जैसे काले या लाल धब्बेदार होता है। शरीर ढीला ढाला, मध्यम आकार, चेहरा चौड़ा, त्वचा ढीली तथा सींग छोटे व मोटे, गर्दन छोटी होती है, गलकंबल लटका हुआ बड़ा तथा पूंछ लंबी होती है। राठी गाय का जो भार होता है ना, वो 350 से 380 किलोग्राम होता है। नर का भार जो होता है वो 500 से 550 किलोग्राम होता है। अब उपयोगिता की बात करें तो राठी जो नस्ल है गाय का दूध उत्पादन 1200 से
1500 लीटर प्रति ब्यात होता है, जिसमें वसा प्रतिशत की बात करें तो 4 से 4.5% होती है तथा बैल जो होते हैं वो खेती के काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राठी प्रजाति कौन सी दो गायों के संकर प्रजाति है, तो वह कौन सी है? देखिए, सिंधी मालवी है, सिंधी साहिवाल है, साहिवाल व मालवी है, या मालवी व नागौरी है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सिंधी व साहिवाल। राठी प्रजाति का संकर प्रजाति का मिश्रण है, ठीक है, सिंधी व साहिवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए कि निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है, तो वह है राठी नस्ल। ओके, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल का मूल स्थान भारत में नहीं है, तो वह है जर्सी नस्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए कि निम्न विदेशी नस्लों में से किस नस्ल के दूध में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है, तो वह जर्सी नस्ल है, ठीक है। जर्सी गाय के दूध में लैक्टोज प्रतिशत जो होता है वह कितना प्रतिशत होता है? देखिए, तो वह होता है हमारा 4.93% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जर्सी गाय के दूध में औसतन चिकनाई यानी कि फैट जो पाया जाता है ना, वह कितना पाया जाता है? तो 4% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक दूध देने वाली जो गाय है वह कौन सी है, तो होल्स्टीन फ्रीजियन है, ठीक है। व्याख्या देखें इसकी, तो देखिए होल्स्टीन फ्रीजियन इस नस्ल का जो मूल स्थान है वह हालैंड या नीदरलैंड माना जाता है। यह नस्ल दुनिया भर में दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तथा भारत व राजस्थान में भी बहुतायत में पाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी गाय की सबसे बाहरी नस्ल कौन सी है, तो वह है हमारी होल्स्टीन फ्रीजियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखो कि किस विदेशी नस्ल की गाय के शरीर का जो रंग है काला और सफेद होता है, तो वह होता है होल्स्टीन फ्रीजियन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए कि सवाई चाल व तेज दौड़ने वाले जो बैल होते हैं ना, वह कौन से होते हैं, तो वह कांकरेज नस्ल के होते हैं। किसके होते हैं? कांकरेज नस्ल के। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखो कि कांकरेज सांचौर कांकरेज नस्ल पाली यानी कि पाली, सांचौर, जालौर, उदयपुर, बाड़मेर, बालोतरा, सिरोही आदि जिलों में पाई जाती है, ठीक है। और इस नस्ल के बैल जो होते हैं ना, वे तेज दौड़ने व बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध हैं। भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल जो है ना, वह कांकरेज की ही है, ठीक है, और सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कांकरेज नस्ल अधिकांशतः कि जिस जिले में पाई जाती है वह कौन सी है, तो वह बाड़मेर है। कौन सा है? बाड़मेर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालौर, सिरोही, पाली व बाड़मेर जिले में पाई जाती है, तो वह हमारी कांकरेज नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कांकरेज महत्वपूर्ण नस्ल है, तो वह है हमारी गोधन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल सबसे भारी होती है, तो वह होती है किसकी? कांकरेज नस्ल की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गाय की हरियाणा नस्ल राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है, तो वह अलवर, भरतपुर और डिंग के अंदर पाई जाती है। वेरी मोस्ट है, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता ही रहता है, तो याद रखिएगा कि गाय की हरियाणा नस्ल जो है राजस्थान में सर्वाधिक अलवर, भरतपुर और डिंग के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देखें तो हरियाणा जो है ना, इस नस्ल का मूल स्थान हरियाणा क्षेत्र है। यह नस्ल रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव, दिल्ली व पंजाब में पाई जाती है। हरियाणा नस्ल राजस्थान में खैराथल, तिजारा, अलवर, कोटपुतली, बहरोड व डिंग से लगे क्षेत्र में पाई जाती है। विशेषता की बात करें तो विशेषता क्या है कि इस नस्ल के पशुओं का जो रंग होता है ना, सफेद या हल्का भूरा होता है और शरीर सुडौल, सुंगठित व सदृढ़, कान छोटे व लटकते हुए, तूतन काला होता है, नुतने चौड़े होते हैं, सींग लंबे व पतले होते हैं, गर्दन जो होती है ना वह मजबूत होती है, वह लंबी होती है, खूबसूरत होती है, कुबर उठा हुआ, ऐन बड़ा व थन मध्यम आकार के होते हैं। हरियाणा नस्ल की गाय का जो भार होता है ना, वो 360 किलोग्राम व नर का जो भार देखें तो 500 किलोग्राम होता है। उपयोगिता की बात करें तो उपयोगिता क्या है इसकी, तो हरियाणा नस्ल की गाय का जो दूध उत्पादन है ना, वह 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात है और बैल जुताई करने व गाड़ी खींचने के लिए अच्छे माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, देखिए कि राजस्थान के उक्त मानचित्र में पशुओं की प्रसिद्ध नस्लों के क्षेत्र वितरण को यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में अंकित किया गया है। दी गई क्रमावली में इनका सही अनुक्रम पहचानिए, ठीक है।
ये आपके पटवारी एग्जाम के अंदर 2016 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी वह नस्लें हैं, तो वह आपकी हो जाएगी कौन कौन सी, तो वह आपकी हो जाएगी, यानी फर्स्ट के अंदर राठी आ जाएगा, सेकंड यहां पे आपकी आ जाएगी थारपाकर नस्ल, थर्ड पे कांकरेज, और यहां पे आ जाएगी आपकी गिर नस्ल, यानी ए ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। यानी कि राठी जो है ना, राठी बीकानेर उत्तर पश्चिमी राजस्थान, यह गाय की श्रेष्ठ नस्ल है। गिर की बात करें तो अजमेर दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में स्थित गिर वन की है। ठीक है, अब बात आती है थारपाकर की कि बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान, इसे मलानी व थारी भी कहा जाता है। अब आती है फोर्थ नंबर पे सांचोरी, कांकरेज, सांचौर, झालोर, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, इस नस्ल के बैल जो है ना वे तेज दौड़ने व बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, देखिए कि गोवंश जिला व क्षेत्र सम्मिलित कीजिए। तो देखिए इसके अंदर जो राठी नस्ल है वह हमारी कहां पाई जाती है, तो वह बीकानेर के अंदर पाई जाती है, बीकानेर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। थारपाकर जो नस्ल है वह बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब बात आती है गिर की, तो गिर जो है अजमेर दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान के अंदर पाई जाती है, और कांकरेज की बात करें तो झालोर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। ओके, अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की कि दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म है, तो वह कौन सी हो जाएगी, तो वह गिर और राठी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि केंद्रीय गोजाति प्रजनन फार्म स्थित है, तो वह है आपका करनाल हरियाणा के अंदर। केंद्रीय गोजाति प्रजनन फार्म राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो एवं पशु आनुवांशिक संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक है, अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या आप जानते हैं कि राजस्थान गो सेवा संघ जो है वह आपका अजमेर के अंदर है। राजस्थान में गौशालाओं की शीर्ष संस्था जो है राजस्थान गौशाला पिंजरापोल संघ जयपुर के अंदर है। राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला जो है ना वो आनंदावन पथमेड़ा सांचौर के अंदर है। वेरी मोस्ट है, पशु परिचय के अंदर 100% ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय जो है वो आपके कहां पे है, तो पथमेड़ा सांचौर के अंदर है। गौमूत्र में ऑर्गेनिक फिनाइल बनाने के लिए राज्य का पहला संयंत्र जो है वो हिंगोनिया गौशाला जयपुर के अंदर है। गोवंशवर्धन फार्म जो है वो बस्सी जयपुर ग्रामीण के अंदर है। गोवंश पालन केंद्र जो है वह आपका नोहर हनुमानगढ़ के अंदर है। बुल मदर फार्म जो है यानी बुल मदर फार्म जो है वह चांदन गांव जैसलमेर के अंदर है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 6 फरवरी 2019 को गोवंश के संरक्षण सुरक्षा एवं विकास के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना की मंजूरी देने के बाद 21 फरवरी 2019 को 500 करोड़ के प्रारंभिक कोष से इस आयोग की नई दिल्ली में स्थापना की गई थी। ठीक है, और राज्य गौ सेवा आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना राजस्थान गौ सेवा आयोग अधिनियम 1995 के तहत 23 मई 1995 को जयपुर में की गई। गो अभयारण्य की बात करें तो बीकानेर जिले के नापासार गांव में गो अभयारण्य की स्थापना हेतु 31 दिसंबर 2019 तक बीकानेर में भूमि उपलब्ध करवा दी गई है। ठीक है, भैंस अथवा गायें जब दूध देना बंद कर देती है तो उसे बाकड़ी कहा जाता है। और कामधेनु योजना की बात करें तो गौशालाओं को उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं के प्रजनन केंद्र बनाने हेतु 1997-98 में